अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वै
मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। सांस सांस में नाम बचे सांस न खोए।
जाने फिर सांस का आवन होए न होए। साईं इतना जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं। साधु न भूखा पोथी पढ़ी पढ़ी जग पंडित भया को ढाई आँख प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु साईं। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु साईं। मैं मांगू तुझसे अब क्या कुछ मेरे सतगुरु साईं। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु साईं। गैरों की बात करे क्या हमें अपनों ने है सताया। गैरों की बात करे क्या हमें अपनों ने है सताया। बन गया साथी तू मेरा तूने मुझको चलना सिखाया। बन गया साथी तू मेरा
तूने मुझको चलना सिखाया। तेरा साथ ही, तेरा साथ ही, तेरा साथ ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। तेरा साथ ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। मैया बन करके तूने मुझे गोदी लाड लड़ाया। मैया बन करके तूने मुझे गोदी लाड लड़ाया। बन गया पिता तू मेरा, तूने मुझको चलना सिखाया। बन गया पिता तू मेरा, तूने मुझको चलना सिखाया। तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही, तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। तेरा प्यार ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। इतनी कृपा की तूने कि मुझसे कहा न जाए। इतनी कृपा की तूने मुझसे कहा न जाए। इतनी कृपा की तूने कि मुझसे कहा न जाए। इतनी कृपा की तूने कि मुझसे कहा न जाए। जब जब भी याद करूं मेरा दिल ये भर भर आए। जब जब भी याद करूं मेरा दिल ये भर भर आए। ये दास कहे, ये दास कहे, ये दास कहे क्या अब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। ये दास कहे क्या अब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई। तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ हो मेरे सतगुरु साई।
तेरी कृपा ही मेरा सब कुछ ओ मेरे सतगुरु साई, मेरे सतगुरु साई। साईनाथ महाराज की जय। सपनावत साईं गांव, प्रस्तावित साईं आश्रम, उसकी ये पवित्र भूमि हम सबके सद्गुरु साईनाथ महाराज की कृपा से एक स्वप्न जो फलीभूत होने जा रहा है, वहाँ के इस वार्षिक आयोजन में दूसरे दिन की कथा बाबा की कृपा और अनुमति से प्रारंभ होने जा रही है। कल पहले दिन हमने बाबा की बहुत सारी बातें की, कैसे साईं हम सबके जीवन में उनके सच्चरित्र के माध्यम से, छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से हमारे जीवन को आलोकित प्रकाशित करते हैं। हम सब साईं भक्तों की एक खासियत है कि हम लोगों ने भगवान साईनाथ को हमारी इच्छा पूर्ति का माध्यम बना रखा है। न इससे ज्यादा कुछ, न इससे कुछ कम। हमारा और उनका रिश्ता सिर्फ इतना ही है कि हम उनसे मांगते हैं और उनसे पाते हैं। और क्या मांगते हैं? जिसके पास साइकिल होती है वो स्कूटर मांग लेता है, मोटरसाइकिल है तो थोड़ी महंगी मोटरसाइकिल मांग लेते हैं, फिर उससे बढ़कर के एक गाड़ी मांग लेते हैं। जब 2 के 4 पहिए हो जाते हैं तो थोड़े अच्छे वाले 4 पहिए मांग लेते हैं। छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं तो पहले कहते हैं कि एक EWS हो जाए, उसके बाद LIG मांगते हैं, MIG मांगते हैं, HIG मांगते हैं, उसके बाद फिर सुपर HIG मांग लेते हैं। मांगते ही रहते हैं और वो देता रहता है, निराश नहीं करता। उसकी कैफियत है कि वो हमको निराश कभी नहीं करेगा, देता है। हम लोग उसके साथ अपना रिश्ता इतना रखते हैं कि हर गुरुवार को मंदिर जरूर जाते हैं। क्यों जाते हैं? कभी कोई सोचता नहीं है। गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाने का रिवाज बना हुआ है, इसलिए गुरुवार को जाते हैं। उसका कभी कारण जानने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोगों ने यह क्रम शुरू कर दिया कि साईं बाबा को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाना है तो खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके पीछे का कोई मर्म कारण जानने की कोशिश नहीं करते। गुरुवार को पीले कपड़े पहनने, पहन लो, पीले कपड़े पहन लो।
पालकी निकलनी है, चलो साईं बाबा की पालकी निकलनी है, चलो 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 जल्दी करो। उसमें जोर जोर से धड़ 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 म्यूजिक बजेगा और हम लोग सब उसमें नाचेंगे। होड़ लगेगी कि कौन बाबा की पालकी को कांधा देता है, और बस हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाती है। सच्चरित्र है ये ग्रंथ जो मेरे सामने रखा हुआ है, जो हमारी इस कथा का आधार बिंदु है। उसको पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि उसमें साईं बाबा के चमत्कार के बारे में लिखा हुआ है, और ये चमत्कार हमको ये आशा बंधाते हैं कि असंभव को भी संभव कर देते हैं वो साईं। शिरडी जाते हैं, क्यों जाते हैं? हमारी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, फहरिस्त होती है। वो फहरिस्त हम जाकर के बाबा के सामने दोहरा देते हैं। भेड़ चाल हो गई है, भेड़ चाल। ये वो वैसे व्हाट्सएप ग्रुप वाला है जिसमें किसी ने अगर सवेरे ग्रुप में डाल दिया हैप्पी बर्थडे देवेंद्र, तो देवेंद्र ग्रुप में है या नहीं है, सबने देखा देखी हैप्पी बर्थडे देवेंद्र, हैप्पी बर्थडे देवेंद्र, हैप्पी बर्थडे देवेंद्र, हैप्पी बर्थडे देवेंद्र लिखना शुरू कर दिया। फिर पता चला कि कुछ देर बाद किसी सुरेंद्र के पिताजी की डेथ हो गई है, तो सबने कंडोलेंसेस सुरेंद्र, कंडोलेंसेस सुरेंद्र, कंडोलेंसेस सुरेंद्र, कंडोलेंसेस सुरेंद्र डालना शुरू कर दिया, सुरेंद्र चाहे ग्रुप में हो या ना हो। उसके बाद कोई और एक मनचला आता है जिसने ध्यान नहीं दिया, ऑटो करेक्ट में देवेंद्र का सुरेंद्र हो गया और सुरेंद्र का देवेंद्र हो गया, उसने लिख दिया हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र और डीप कंडोलेंसेस देवेंद्र। बिना देखे हमने डालना शुरू कर दिया हैप्पी बर्थडे सुरेंद्र जिसके फादर की डेथ हुई है, और डीप कंडोलेंसेस देवेंद्र जिसके आज जन्मदिन है। लिखना शुरू कर दिया, धाड़ 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 धाड़। पता चला शाम तक के, जब तक हमने चैट खोली तब तक के 200 मैसेजेस अनरेड पड़े हैं। कोई पीछे जाके देखेगा नहीं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसा ही साईं बाबा की भक्ति में आजकल हो गया है, फैशन हो गया, फैशन। साईं बाबा की भक्ति अधिकांश लोग फैशन में करते हैं। मैं कितने ही जगहों पर जाता हूं, मैं देखता हूं कि एक साईं व्रत कथा नाम की एक पतली सी किताब है। मंदिरों में कमोबेश सारे बुक स्टॉल्स पे वो मिलती है। उसमें काल्पनिक सी कोई मनगढ़ंत कहानियां हैं कि ऐसा 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 इसने व्रत रखा और साईं बाबा ने खुश होकर उसकी ये इच्छाएं पूरी कर दी, और अंत के पेज में लिखा रहता है कि इस किताब की इतनी प्रतियां आप बांट दें तो आपके भी मनोवांछ की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो चैनल मार्केटिंग वाला गिमिक इसमें चलता है, चेन मार्केटिंग। और मजे की बात यह है कि जो सच्चरित्र ग्रंथ है इसमें स्पष्ट रूप से एक अध्याय में दिया हुआ है कि श्रीमती गोखले नाम की महिला जब बाबा के दर्शन करने आई, बाबा के समक्ष बैठी, उस दिन उनका होली का उपवास था और बाबा ने उनको आदेश दिया कि जाओ, दादा केलकर की पत्नी इन दिनों मासिक धर्म से है, उनके बच्चे आज त्योहार के दिन भूख से बिलख रहे हैं, उनकी माता ने खाना नहीं बनाया है, जाओ तुम जाकर के उनके घर पूरन पोली बना के खुद भी खाओ, उनके बच्चों को भी खिलाओ। जो ये मानते हैं कि बाबा मुसलमान थे कि नहीं थे, ये तो हमको किसी को नहीं पता,
लेकिन जो ये मानते हैं कि बाबा मुसलमान थे या सूफी संप्रदाय के थे या सूफी धर्म का पालन करते थे, उन्होंने कभी रोजा नहीं रखा। एक महिला राधाबाई देशमुख, उनका जिक्र भी इस सच्चरित्र में है। वो बाबा के दर पर धरना दे करके बैठ गई कि मुझे जब तक गुरु मंत्र नहीं मिलेगा मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी, अनशन करने बैठ गई। और बाबा ने उनको बड़ी मुश्किल से उनका अनशन तोड़वाया, अपने हाथ से उनको एक गिलास पानी पिला करके। बाबा का मानना था कि अगर हम उपवास करेंगे तो किस दृष्टि से अपने आराध्य का दर्शन कर पाएंगे। जब हमारे अंदर ताकत नहीं होगी तो हम किस जुबान से उसका नाम ले पाएंगे। जब हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी तो हम किन पैरों से चल करके अपने आराध्य के दर पर जाएंगे। क्यों हम लोग अंधी दौड़ में शामिल हैं। मैं इस कथा के माध्यम से आज और हमेशा यह आग्रह करता हूं उन मंदिर संचालकों को कि अपने मंदिर के परिसर में कोई दुकान वाला यदि ऐसी कोई किताब बेचता है जो साईं बाबा के सिद्धांतों के विपरीत हो, कृपया वो सारी प्रतियां लें और उनको पानी में प्रवाहित कर दें। अंधभक्ति नहीं होनी चाहिए। आप सच्चरित्र पढ़िए और पढ़ने से ज्यादा समझिए और समझने से अधिक आत्मसात करिए। ये साईं बाबा का किस्से कहानियां नहीं है, इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है। इसमें सब कुछ वो है जो इस ग्रंथ के लेखक, जिसने साईं बाबा से विधिवत अनुमति प्राप्त कर करके देखा, लोगों से समझा और उसको साईं बाबा की समाधि लेने के कोई 7, 8, 10 साल बाद काव्य रूप में इस ग्रंथ के अंदर लेकर के आए। इसमें अधिकांश घटनाएं 1910 से 1918 तक की हैं। कोई 261 लीलाओं का इसके अंदर समावेश है। और अगर इसको हमने ऐसे समझ करके पढ़ा कि ये किस्से कहानियां हैं और बाबा के चमत्कारों का भंडार है, तो हम केवल वहीं तक रुक जाएंगे, इससे ज्यादा हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। एक अध्याय में, मुझे अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो अध्याय 26 में बाबा मस्जिद में बैठे हैं, बहुत दुखी हैं। वो अपने साथ बैठे हुए एक भक्त से कहते हैं कि मेरे पास सब कोई आता है, कोई मेरे पास संतान मांगने आता है, कोई संपत्ति मांगने आता है, धन दौलत मांगने आता है, व्यवसाय मांगने आता है, और मैं उन सबको सब कुछ दे देता हूं इस उम्मीद में कि किसी दिन तो मुझसे वो मांगेगा जो मैं उसको देना चाहता हूं। मेरे सरकार का खजाना बहुत भरा पड़ा है कोई माई का लाल जो आए इसको खोदे और गाड़ियां भर भर करके ले जाए।
कौन आता है शिरडी मेरे लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता है दुआएं किसी के लिए? यकीन मानिए अगर आप दूसरों के लिए दुआएं करेंगे बाबा के दर पर पहुंच करके, तो ये जिस जगह मैं बैठा हूं उस जगह का सत्य मुझसे बुलवा रहा है कि आपको जीवन में कभी अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप किसी और के लिए दुआएं करते हैं तो जाकर के। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मुझे उनसे भी शिकवा नहीं है कोई, किसी को भी जो कुछ न दे पाए हैं। मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, और करते नहीं कुछ भी रब के लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो कोई। सबके रंजो और सितम भी सहूं, अपने मौला से मैं ये कहता रहूं। भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे, भर दे झोली तू इनकी मेरे नाम पे। और गुनाहों को इनके जरा बख्श दे। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। तो भेड़ चाल को फॉलो मत करिए। गुरुवार को साईं बाबा का दिन क्यों माना जाता है? क्यों हम हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाते हैं? क्या कारण है? क्या हम साईं बाबा को गुरु मानते हैं इसलिए गुरुवार को मंदिर जाते हैं? लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साईं बाबा को भगवान मानते हैं,
कि भगवान का वार कौन सा होता है। कुछ लोग साईं बाबा को ईश्वर मानते हैं। ईश्वर का वार कौन सा होता है? क्यों हम केवल गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाते हैं? क्यों हम किसी और दिन गुरुवार के अलावा साईं बाबा के मंदिर नहीं जाते? क्यों? देखिए, कथा है। कथा तो आपको शांति भी देगी और आपके विचारों को क्रांति भी देगी। कथा आपके प्रश्नों का उत्तर भी देती है और कथा आपके मन में नए प्रश्न खड़े भी करती है। कथा वो नहीं है जिसमें आप खड़े होकर के नाचने लगे, उसके लिए तो बहुत सारी संध्याएं होती हैं। कथा वो है जो आपको बिठाए रखे और बिठा करके आपके अंदर स्वयं बैठ जाए, वो कथा होती है। जिस तरह भीड़ चाल होती है, उस तरह से बहुत सारी संध्याओं की भी मैं कभी कभी वीडियो क्लिपिंग्स आती हैं, देखता हूं। संध्याओं की भी भीड़ चाल हो गई। जोर जोर से बजता म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइटें, चमकीले सिल्क के कपड़े पहने हुए संध्याओं में भजन गाने वाले, ये मोटी सोने की चेन पहन करके उसमें बाबा का इतना बड़ा लॉकेट लटका करके संध्या करने वाले। एक संध्या में तो मेरा जाना हुआ जिसमें गायक ने अपने पोस्टर दे दिए थे नीचे वालों को, और जैसे ही वो गायक उछलते कूदते हुए संध्या करने आए तो उनके पोस्टर, उनको शायद पहले तो कुछ पैसे दिए होंगे बच्चों को, मुझे नहीं पता, उनके पोस्टर लहराने लगे और वो यहां से वहां कूद रहे हैं, वहां से वहां कूद रहे हैं और गा रहे हैं, और पीछे बैकग्राउंड में कैरियोके ट्रैक पे उनके ट्रैक बज रहे हैं और वो बीच बीच में गा रहे हैं कॉर्डलेस माइक पे। तमाशा है, तमाशा। ये कथा आपसे ये नहीं कहती कि आप जोर जोर से तालियां बजाइए, नहीं तो पीछे से आपकी कोई चप्पल चुरा के ले जाएगा। ये कथा आपसे ये नहीं कहती कि अगर आप ताली नहीं बजाओगे तो बाबा का बुलावा नहीं होगा शिरडी का। नहीं कहती ये कथा आपसे। ये कथा तो आपको व्यस्त नहीं करती है, ये कथा आपको स्वस्थ करती है। स्व और स्थ, स्व में जो आकर के स्थित हो जाए वो स्वस्थ होता है। हम सब यहां वहां भटके रहते हैं, ये कथा हमको खींच करके अपने अंदर लेकर के आती है। जो घड़ी दो घड़ी हमको सोचने पे मजबूर करती है कि जो हम कर रहे हैं वो सच है, सही है या नहीं है। जो हम कर रहे हैं वो 2 घड़ी का है या वो जीवन भर का है। जो हम कमा रहे हैं वो केवल वहीं तक हमारे साथ रहेगा जब तक कि हमारी सांस चल रही है, या वहां भी जाएगा जहां पर हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी। कथा ये सोचने को मजबूर करती है। कथा आपसे बात करती है, आपको हंसाती है, आपको रुलाती है। कथा आपको भिगो देती है, कथा आपको सुन्न कर देती है। जहां पर सिर्फ आपको आपकी और साईं की आवाज सुनाई देती है, इसके अलावा आपको कहीं कुछ और सुनाई नहीं देता। ये कथा है।
कथा आपको ये बाबा के चमत्कार सुनाती है, लेकिन बाबा के चमत्कारों के साथ साथ उनके पीछे का संस्कार भी बताती है। ये चमत्कार अकेले चमत्कार नहीं है। हमने अभी बात की ना वो भजन संध्याओं में जाने वाले गायकों की। एक बड़ा सुंदर इसमें बाबा का उदाहरण आता है ऐसे ही लोगों के लिए। हम सबको पता है दासगणु महाराज के बारे में, हमने सबने सुना है। एक बार वो बाबा के भजन करते थे, बाबा की ख्याति उन्होंने खूब फैलाई। एक बार वो भजन करने निकल रहे थे, बड़ी बढ़िया जरीदार अचकन, चमकीली धोती, पैरों में जूतियां तो पहन करके बाहर निकले और बाबा ने उन पे तंज कस दिया कि क्यों दूल्हे राजा, कहां जा रहे हो? दासगणु महाराज सक पका गए कि ये बाबा ने मुझसे क्या कह दिया। बाबा ने कहा कि यार ये तुम ये क्या पहन करके जा रहे हो भजन करने? भजन करने के लिए इन सब तामझामों की जरूरत थोड़ी होती है यार। वो दिन था दास गणु महाराज ने प्रण ले लिया कि जहां कुछ भी हो जाए, वो केवल एक अधो वस्त्र में हाथ में करताल लेकर के बाबा के भजन करने गए। अधो वस्त्र यानी केवल कमर के नीचे का वस्त्र वो पहनते, ऊपर खुले रहते, हाथों में करताल लेते और बाबा के भजन, एक छोटा सा बाबा का चित्र लेकर के कहीं भी एक कुर्सी पर रख देते और बाबा की ख्याति गाते। कितना सुंदर उदाहरण बाबा ने दिया है कि भक्ति में चमक दमक, व्यर्थ की चमक दमक सब बेकार। बाबा के गुणगान गाने के लिए बाबा के चरित्र को समझना पड़ेगा। बाबा के चरित्र को समझना पड़ेगा। बाबा के चरित्र को अगर नहीं समझा तो हम चाहे कुछ कर लें, हम कभी भक्ति की राह पर प्रशस्त नहीं हो सकते। हम मांगने वाले तो जरूर बन जाएंगे, और मांगने वाले तो शिरडी में वैसे ही भरमार है। कुछ लोग बाहर बैठ करके मांगते हैं और कुछ लोग अंदर जाकर के मांगते हैं। मांगिए मत। देखिए, जीवन है तो चिंताएं होंगी, पक्की बात है। मन व्याकुल होगा, पक्की बात है। लेकिन जब साईं है तो फिर चिंता क्यों? अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? और अगर साईं है तो फिर कोई भी फिक्र क्यों? अगर साईं नहीं है तो उसका जिक्र क्यों? और अगर साईं है तो फिर कोई भी फिक्र क्यों? आप अगर साईं बाबा में विश्वास रखते हैं तो फिर चिंतन करिए, चिंता मत करिए। एक अक्षर का फर्क है, चिंता और चिंतन। और एक तीसरा शब्द आता है चिता। चिंता, चिता, चिंतन। चिंता और चिता एक जैसे होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदा को जलाती है। और चिंतन वो हमको इस जलने से बचा लेता है।
चिंता में डूबा व्यक्ति और चिता पर लेटा हुआ व्यक्ति एक बराबर होते हैं। डरो मत, साईं है। क्यों डरना है? क्या जरूरत है डरने की? क्या साईं साथ में नहीं है ना? क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। कटते कटते कट जाएगी पल दो पल की रात है। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, घनी अंधियारी रात हो, घनी अंधियारी रात हो, ना ही किसी का साथ हो। साईं जो पकड़े हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। साईं जो पकड़े हाथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, साईं साईं का नाम तू जपता चल, साईं का नाम तू जपता चल। साईं की बाह तू पकड़े चल। साईं जो रख दे सिर पर हाथ, बन जाएगी बिगड़ी बात। साईं जो रख दे सिर पर हाथ, बन जाएगी बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, बन जाएगी बिगड़ी बात, ओ बन जाएगी बिगड़ी बात। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है।
दुख तकलीफ से मत घबरा, दुख तकलीफ से मत घबरा, साईं के नाम से दुख को डरा। साईं जो देंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे हाथ तेरा। साईं जो देंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा, नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा, वो नहीं छोड़ेंगे साथ तेरा। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ है। क्यों डरता है बंदे, साईं हर पल तेरे साथ है। कटते कटते कट जाएगी, पल दो पल की रात है। कटते कटते कट जाएगी, पल दो पल की रात है। साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं तेरे साथ है, साईं हर पल 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 तेरे साथ है। साईनाथ महाराज की जय।